हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और गाजा के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रही है। इस कन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है जब हमास के आतंकवादियों की तरफ से इजराइल के ऊपर लगभग 5,000 रॉकेट्स दागे गए शनिवार की सुबह। उसके बाद में इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी और फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स भी आए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो इजराइल का रिस्पॉन्स होगा हमास के आतंकवादियों को, वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को चेंज करके रख देगा। अब उसके बाद में दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, अब वो विजिट करेंगे इजराइल की और वहां पे जाके जो है वो उनसे मिलेंगे। जो ऑफिशियल्स हैं, इजराइल के टॉप ऑफिशियल से बातचीत करेंगे और फिर उनसे ये पूछेंगे कि उनको किस चीज की नीड है। ये बात यहाँ पे कही गई है। दोस्तों, हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये आर्टिकल है क्या और इसके अंदर पूरा का पूरा मैटर है क्या। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर देख सकते हैं, जो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकेन हैं, वो विजिट करेंगे इजराइल की आज, और फिर वहां पे वो उनसे पूछेंगे कि इजराइल को किस चीज की जो है जरूरत है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इजराइल गाजा का ये युद्ध चल रहा है, इसके अंदर एक अपडेट ये भी है कि जो गाजा है उसके अंदर अब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे किसी भी प्रकार की पावर सप्लाई नहीं है, और जो मौत का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है लगभग 3600 पर। और दोस्तों, जो हमास के आतंकवादी हैं उनकी तरफ से इजराइल के एयरपोर्ट के ऊपर भी जो है रॉकेट्स की बरसात की गई, और फिर उसके बाद में जो फ्लाइट्स हैं वो भी सस्पेंड कर दी गई, और गाजा के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हम इन सभी चीजों को पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूएस स्टेट सेक्रेटरी हैं यहाँ पे एंटनी ब्लिंकेन, वो वेडनेसडे को विजिट करेंगे इजराइल की, और वहां पे जो सीनियर इजरायली लीडर्स हैं वो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर हैं, उनके द्वारा ट्यूसडे को यह बताया गया है, और ये कहा गया है कि एक सोलिडरिटी जो विजिट है, ये सोलिडरिटी विजिट है। इसके अंदर यहाँ पे जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो विजिट करेंगे इजराइल की, जो इजराइल के ऊपर ये अनप्रेसिडेंटेड हमास का अटैक हुआ है, जिसके अंदर लगभग 1000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जान जा चुकी है इस हमले के अंदर एक वीकेंड के दौरान। दोस्तों, अब यहाँ पे जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकेन, वो वहां पे विजिट करेंगे, और वहां पे जो इजराइल के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो इजराइल के सीनियर लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उनको किस चीज की जो है वहां पे नीड है। यहाँ पे जो है उनके द्वारा ये भी कहा गया है, मिलर के द्वारा उनकी ब्रीफिंग के अंदर ये बात भी कही गई है। जो मैथ्यू मिलर हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला है कि ये एक मैसेज होगा सॉलिडरिटी का एंड सपोर्ट का। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो वो है यूएस के स्टेट सेक्रेटरी हैं, वो वहां पे जाएंगे और ऑफ कोर्स वो सुनना चाहते हैं, जो इजराइल के लीडर्स हैं उनसे सुनना चाहते हैं, और वो उनसे वहां पे बातचीत करेंगे डायरेक्टली, और सिचुएशन को वो जहां भी इजराइल के अंदर जो भी सिचुएशन है, अभी जो भी इजराइल सिचुएशन फेस कर रहा है, वो उसको वहां पे जाके देखेंगे, उसको सुनेंगे, और उनसे पूछेंगे कि इजराइल को किस प्रकार की नीड की जरूरत है यहाँ पे यूएस की तरफ से, और उनसे पूछेंगे कि जो यूएस है वो उनसे इजराइल को बेस्ट जो है कैसे सपोर्ट कर सकता है। ये यहाँ पे जो है मैथ्यू मिलर के द्वारा उनकी ब्रीफिंग में कहा गया है, और उनके द्वारा ये बात भी कही गई है कि जो थर्सडे के दिन भी यहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकेन इजराइल के अंदर होंगे, और जब जो यूएस टॉप डिप्लोमेट्स हैं वुड बी हेडिंग टू अदर कंट्रीज आफ्टर द इजराइल, यानी कि उसके बाद में जो यूएस के टॉप डिप्लोमेट हैं वो यहाँ पे दोस्तों जो डिप्लोमेट्स हैं वो अदर कंट्रीज में भी जाएंगे आफ्टर इजराइल के बाद में। ये यहाँ पे मैथ्यू मिलर के द्वारा कहा गया है, जो ये स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, और उन्होंने ये बोला है कि जो ये फर्दर अनाउंसमेंट्स हैं इस टॉपिक को लेके वो बाद में होंगी। ये बात उनके द्वारा कही गई दोस्तों। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर एक सरप्राइज जो अटैक है वो लॉन्च किया गया था सैटरडे को, और जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ इजरायलीज जो लोग मारे गए थे, और यहाँ पे डजन्स हैं, काफी ज्यादा लोगों को हैं होस्टेज बना लिया गया। जो हमास के आतंकवादी हैं उन्होंने काफी ज्यादा इजराइल के लोगों को जो है बंधक बना लिया, और जो इजराइल की एम्बेसी है वॉशिंगटन के अंदर, उनके द्वारा कहा गया कि जो डेथ काउंट है फ्रॉम हमास वीकेंड की तरफ से अटैक जो है लगभग यहाँ पे इस
युद्ध के अंदर, इस कन्फ्लिक्ट के अंदर अभी तक जो इजराइल की तरफ से 1000 लोगों की जो है जान जा चुकी है, 1000 लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो भी पार हो चुका है। और इजराइल जो है सब्सिक्वेंटली बैटर्ड फिलिस्तीनियंस विद एयर स्ट्राइक्स इन गाजा। यानी कि दोस्तों जो इजराइल है सब्सिक्वेंटली काफी ज्यादा हैवी, जो बहुत ज्यादा हैवी रूप से गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल की तरफ से जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर काफी ज्यादा जो है बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से गाजा के ऊपर। अब दोस्तों गाजा के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और जो डेथ काउंट है वो लगभग पहुंच चुका है 3600 तक। दोनों तरफ से ये डेथ काउंट बताया जा रहा है, नियरली 3600 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस इजराइल एंड जो ये गाजा की कन्फ्लिक्ट है इसके अंदर। 4 डेज जो ये सडन हमास के द्वारा स्ट्राइक की गई उसके 4 डेज के बाद में यहाँ पे एक ट्रिगर्ड हुआ है कैटास्ट्रोफिक वॉर इस रीजन के अंदर। और इजराइल ने ये बात का क्लेम किया है कि जो इजराइल ने जो इनकी टेरिटरी है इन्होंने रीगेन कर लिया है, जो कंट्रोल है गाजा बॉर्डर एरियाज का फ्रॉम द ग्रुप वो यहाँ पे इजराइल के द्वारा रीगेन कर लिया गया है। और इजराइल के द्वारा ये बात भी रिपोर्ट की गई है जो सेलिंग हो रही है फ्रॉम लेबनान एंड सीरिया से उसका भी जो है रिस्पोंड दिया जा रहा है विद इट्स ओन स्ट्राइक्स के साथ में। यानी कि जो इजराइल है वो अपनी ओन एयर स्ट्राइक्स के साथ में यहाँ पे जो सेलिंग हुई लेबनान और सीरिया की तरफ से उनका भी जो है यहाँ पे रिस्पोंड कर रहा है। इजराइल ने ये बात भी रिपोर्ट के अंदर बताई है। और जो लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्ला उन्होंने क्लेम्ड किया है कि जो स्ट्राइक्स थी वो थी टू अवेंज द डेथ ऑफ इट्स मेंबर बाय इजरायली डिफेंस फोर्सेस। यानी कि जो हिजबुल्ला है मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने ये बात क्लेम किया है कि जो स्ट्राइक्स की गई थी वो यहाँ पे उन मेंबर्स की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा मारे गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है रिपोर्ट्स के अंदर। और ओवर 1200 जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं अब इजराइल के अंदर इस वर्स्ट अटैक में, जो कि ये इजराइल के 75 साल के इतिहास में बहुत ही ज्यादा वर्स्ट है। जबकि जो गाजा की रिपोर्ट है वो है 900 कैजुअलिटीज की रिपोर्ट है गाजा की तरफ से। और ट्यूसडे को इजराइल की जो आर्मी है उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने रिकवर कर ली हैं अराउंड 1500 जो मिलिटेंट्स नियर बॉर्डर एरियाज ऑफ गाजा। यानी कि जो बॉर्डर एरियाज है गाजा का वहां से इजरायली जो डिफेंस फोर्सेज हैं इजराइल की जो आर्मी है उनके द्वारा ये क्लेम किया गया है उन्होंने लगभग 1500 जो मिलिटेंट्स की बॉडीज हैं वो रिकवर कर ली हैं। और यहाँ पे जो ये अचानक हमला किया गया था यहाँ पे जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि जो हमास ने ये हमला किया है अब इसका जो इजराइल जवाब देगा उसके अंदर उन्होंने ये कहा था, सिविलियंस को भी चेतावनी दी थी जो भी गाजा के अंदर हैं कि जो भी हमास की साइट्स हैं उनसे सिविलियंस सारे दूर हट जाएं, क्योंकि अब जो इजराइल है वो हमास की जो साइट्स हैं उन सभी को मलबे के अंदर कन्वर्ट कर देगा, उनको मिट्टी में मिला देगा। और यहाँ पे जो ये हमास का अटैक्स हुआ है यहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कंपेयर किया गया है इस हमास के अटैक को टू ISIS किलिंग्स के साथ में यहाँ पे ये कंपेयर किया गया है। हमास जो टेररिस्ट है बाउंड बर्न एंड एग्जीक्यूट चिल्ड्रन दे आर सेवेजेस, हमास इज ISIS, ये बात उनके द्वारा यहाँ पे कही गई है इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा। और जो बॉम्बार्डमेंट है बाय इजरायली फोर्सेस के द्वारा ट्यूसडे को इसने हिट किया है द मेन एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द पैलेस्टीनियन रीजन से, जो मेन एग्जिट पॉइंट है उसको यहाँ पे हिट किया है इजरायली फोर्सेस की बम्बार्डमेंट ने मंगलवार को। ऑन द अदर हैंड जो फ्लाइट्स हैं इजराइल के बेन ग्यूरियन एयरपोर्ट के ऊपर वो सस्पेंड कर दी गई हैं जब हमास के द्वारा जो है रॉकेट्स की बारिश की गई इस एयरपोर्ट के ऊपर इन तेल अवीव। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे जितनी भी फ्लाइट्स थी वो सस्पेंड कर दी गई। और जैसे ये यहाँ पे मौतों का आंकड़ा इंक्रीज हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन उन्होंने यहाँ पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से ये अर्ज किया है कि वो मिनिमाइज करें जो ये युद्ध चल रहा है इसके अंदर सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो गाजा स्ट्रिप के अंदर। यानी कि उनके द्वारा ये बात कही गई है जो अब इजराइल यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है हमास के आतंकवादियों को गाजा के अंदर। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा ये कहा गया है कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं उनको मिनिमाइज करें, सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। यह रिपोर्ट किया गया है एनबीसी को कोट करते हुए, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको कोट करते हुए यहाँ पे एनबीसी ने ये रिपोर्ट किया है। और जो ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी करंटली वर्क कर रहा है अदर कंट्रीज के साथ में कि प्रोवाइड किया जा सके एक
सेफ पैसेज आउट ऑफ गाजा सिविलियंस के लिए। इसके जो सिविलियंस हैं गाजा के अंदर, उनके सेफ पैसेज के लिए जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी वर्क कर रहा है अदर कंट्रीज के साथ में। यूनाइटेड नेशंस जो एजेंसी है फॉर फिलिस्तीनियन रिफ्यूजीज, उन्होंने न्यूज एजेंसी एपी को बताया है कि 9 जो स्टाफर्स हैं, स्टाफ के मेंबर्स हैं, वो मारे गए हैं एयर स्ट्राइक के अंदर सिंस द स्टार्ट ऑफ द इजराइल की जो बॉम्बार्डमेंट हुई थी ऑफ गाजा ऑन सैटरडे के ऊपर, उससे लेके अभी तक, विद सेवरल किल्ड लेट ट्यूसडे, जो कि ट्यूसडे को भी मारे गए हैं। और जो यूएन मेंबर्स हैं उन्होंने रिपोर्टेडली किल्ड एट देयर रेजिस्टेंस, वो मारे गए हैं उनके रेजिडेंस के अंदर। एंड जो यूएन का हेडक्वार्टर्स है इन गाजा के अंदर, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब कोई भी कैजुअलिटीज जो है रिपोर्ट नहीं की गई है आफ्टर द बॉम्बार्डमेंट ऑफ द यूएन हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो यूएन हेडक्वार्टर्स में बॉम्बार्डमेंट हुई थी उसके बाद में अभी कोई कैजुअलिटी जो है रिपोर्ट नहीं की गई है। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है कि जो यूरोपियन कमीशन यूनियन, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन की ये ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है टू द पीपल ऑफ फिलिस्तीन, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है। लेकिन जो ये यूरोपियन यूनियन है, जो ये ब्लॉक है, ये रिव्यू करेगा इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस को। और यहाँ पे इनके द्वारा ये कहा गया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट है फिलिस्तीनियन पीपल्स के लिए, वो क्वेश्चन में नहीं है। ये बात यहाँ पे यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो यूरोपियन कमीशन है वो सपोर्ट नहीं करेगा, डज नॉट सपोर्ट, एंड जो यूरोपियन कमीशन है वो फंडिंग नहीं करेगा, विल नेवर गो। जो यूरोपियन कमीशन की फंडिंग है वो कभी भी हमास को नहीं दी जाएगी, उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, या किसी भी जो टेररिस्ट एंटिटी है उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे यूरोपियन कमीशन की जो ये प्रेसिडेंट है इनके द्वारा साफ साफ कहा गया है। अर्लियर जो यूरोपियन कमीशन है उन्होंने होल्टेड किया था इसकी एड को फॉर फिलिस्तीनियंस के लिए जब हमास के द्वारा अटैक किया गया। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में आ गया कंप्लीटली। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।